लामता पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक संजय पिता गणेश शिरसाम 25 वर्ष ग्राम रागोटोला थाना लामता निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह नाबालिग लड़की लामता थाना क्षेत्र की रहने वाली है और युवक संजय शिरसाम रागोटोला निवासी। संजय के इस लड़की के गांव में रिश्तेदारी होने के कारण वह इस ग्राम में आना जाना करता था। इस दौरान उसकी मुलाकात इस लड़की से हो गई और दोनों आपस में बातचीत करने लगे थे। संजय इस लड़की से शादी भी करना चाहता था, किंतु परिवार के लोग शादी करने से इनकार करने लगे थे। जुलाई 2023 में संजय और इस लड़की घर से बिना बताए कहीं चले गए थे, जिसके गुम होने की रिपोर्ट उसके परिवार वालों के द्वारा लामता पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। वहीं लड़की के परिवार वालों ने की गई रिपोर्ट पर लामता पुलिस ने इस नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में आरोपी के खिलाफ 363 के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। दोनों के मोबाइल बंद बता रहे थे। पिछले 6-7 महीने की तलाशी के दौरान हाल ही में सूचना मिली कि यह नाबालिग लड़की नागपुर के रामनगर में संजय के साथ रहकर मजदूरी कर रही। इस सूचना पर 15 फरवरी की रात्रि लामता पुलिस नागपुर पहुंची, जहां पर यह लड़की संजय के पास मिली, जिसे दस्तयाब करने के बाद दोनों को लामता थाना लाया गया। लड़की के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर इस मामले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में धारा 366, 376 2N भारतीय दंड विधान और धारा 5L/6 लैंगिक अपराधों का बालकों का संरक्षण अधिनियम का इजाफा किया गया। इस मामले में आरोपी संजय शिरसाम को गिरफ्तार कर उसे 17 फरवरी को बालाघाट की विद्यमान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। पिछले दिनों चांगुटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक बजाज शोरूम में किन्हीं अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर शोरूम से 2 मोटरसाइकिलें चोरी कर ली थी। इस मामले में अब तक चोरों का सुराग तो नहीं लग पाया, लेकिन चांगुटोला शोरूम से चोरी की गई दोनों मोटरसाइकिलें समनापुर रोड स्थित ग्राम खैरी के आगे सड़क किनारे लावारिस अवस्था में पड़ी हुई मिली है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लावारिस अवस्था में पड़ी चोरी की ये दोनों मोटरसाइकिलें जब्त कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे खेत के समीप न्यू ब्रांड पल्सर की 2 मोटरसाइकिलें लावारिस अवस्था में देखी। काफी समय तक अन्य ग्रामीणों के साथ की गई पूछताछ में मोटरसाइकिल मालिक का जब पता नहीं चला तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी। जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तो पता चला कि यह दोनों मोटरसाइकिल वही मोटरसाइकिलें हैं जो पिछले दिनों चांगुटोला शोरूम से किन्हीं अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की गई थी, जिस पर पुलिस ने मोटरसाइकिल को जब्त कर सूचना चांगुटोला पुलिस को दी। वहीं अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हाल ही में चांगुटोला के बजाज शोरूम में किसी अज्ञात चोरों ने 2 मोटरसाइकिलों की चोरी कर ली थी, जिस पर शोरूम के संचालक दुर्गेश पिता हरिदास रांगडाले ने मामले की शिकायत चांगुटोला पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें शोरूम संचालक दुर्गेश के द्वारा उनके शोरूम से 1,90,000 रुपए की कीमत के 2 न्यू ब्रांड पल्सर मोटरसाइकिल की चोरी होना बताया था। जहां शोरूम संचालक से मिली लिखित शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 379 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक चोरों तक तो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन चोरों के द्वारा शोरूम से की गई 2 मोटरसाइकिल पुलिस ने ग्राम खैरी स्थित एक खेत के समीप से जब्त की है। वहीं पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कोई बयान भी सामने नहीं आया, लेकिन जल्द ही इसके आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही है। बीते दिनों नगर सहित कोतवाली, भरवेली व ग्रामीण थाने क्षेत्रों में हुई एक सप्ताह से लगातार चोरी के मामले प्रकाश में आ रहे थे और चोरी के इस मामले के खुलासे में पुलिस को अब बड़ी सफलता भी हाथ लगी। हाल ही में हुई 4 चोरियों का आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी गया। नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल एंक मिश्रा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन व कोतवाली थाना प्रभारी के सक्रिय मार्गदर्शन में पुलिस ने चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी रजानगर वार्ड क्रमांक 10 बालाघाट निवासी अब्दुल कादिर पिता बशीर खान उम्र 18 वर्ष को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 4 अलग अलग इलाकों में चोरी करना स्वीकार किया। उसके पास से मोबाइल फोन सहित मसूर का भी जब्त किया गया। शेष मसूर का सोने के आभूषण, नकदी व सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को लेकर तलाश जारी है। तो वहीं कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले ने बताया कि आरोपी ने सप्ताह भर में विवेकानंद कॉलोनी निवासी सुमन लाल छबड़िया, नंबर 2 के पंप हाउस गली निवासी निशा चिले के सोने घर में, भरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम बगोली स्थित डेकोरेशन की दुकान तथा थाना नवेगांव के ग्राम कोसमी के एक घर में चोरी करना स्वीकार किया। पिछले 4-5 दिनों में कोतवाली, भरवेली और ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तीनों थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था
तो श्रीमान ब्रजेश महोदय के निर्देशन में और मार्गदर्शन में हमारे पुलिस की टीमों द्वारा लगातार संदेहों से पूछताछ की गई थी। तो पुरानी जो नकबजनी के आरोपी थे उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान ही ऐसी जानकारी लगी थी कि एक आरोपी कादी नाम का है, इसको रात में घटना दिनांक को देखा गया था, जिसको ला करके पूछताछ करने पर उसने कोतवाली, भरवेली और ग्रामीण थाने अंतर्गत 4 नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। हमने आरोपी को गिरफ्तार करके उससे कुछ मशरूका और घटना में प्रयुक्त औजार जिससे वो ताला तोड़ता था जब्त किया है और आगे पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी से और भी चोरियों में खुलासा होने की, साथ ही माल बरामद होने की संभावना है। बैंक में जो सर चोरी सेंधमारी की थी उसमें क्या संलिप्त है सर? अभी उसकी जांच कर रहे हैं, उसमें भी पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी उससे काफ़ी पूछताछ में उसने बहुत कुछ चीज़ें बताई नहीं है। हम लोग उसका पुलिस रिमांड लेकर के और पूछताछ करेंगे तो निश्चित रूप से और भी चोरियों का खुलासा होगा। वहीं कोतवाली पुलिस के द्वारा 18 फरवरी को मादक पदार्थ गांजे को लेकर भी बड़ी कार्रवाई की गई। जी हां, हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि कोतवाली पुलिस के द्वारा एक मादक पदार्थ गांजे को लेकर बड़ी कार्रवाई कोतवाली पुलिस के द्वारा की गई। किंतु जब हमारे द्वारा कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश भास्कर से इस विषय में चर्चा की गई तो उनके द्वारा अनौपचारिक चर्चा में बताया कि उन्होंने 18 फरवरी की देर शाम मादक पदार्थ गांजे को लेकर बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी अभी कार्रवाई चल रही है। वह 19 फरवरी को इस कार्रवाई का खुलासा करेंगे। दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ स्थल में 17 फरवरी को देर रात्रि में देह त्याग दिया, जिनका अंतिम संस्कार में रीवा सतना से आ रही अर्टिगा कार महाराष्ट्र के आमगांव सालेकस्सा के बीच में नहर में जा घुसी, जिसमें पानी में डूबने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ स्थल में 17 फरवरी को देर रात्रि में देह त्याग दिया था, जिनका अंतिम संस्कार 18 फरवरी को 1 बजे होना था। इसकी वजह से संपूर्ण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से उनके मानने वाले श्रद्धालु डोंगरगढ़ की ओर बड़ी संख्या में प्रस्थान कर रहे थे। इसी बीच रीवा सतना से आ रही अर्टिगा MP 19 CV 6532 महाराष्ट्र के आमगांव सालेकस्सा के बीच नहर में गिर जाने से पानी में डूबकर 3 लोगों की मृत्यु हो गई। 4 व्हीलर में 6 यात्री सवार थे, जो आमगांव से सालेकस्सा के बीच पानगांव ग्राम के नहर में उनकी असंतुलित होकर कार गिर जाने के कारण 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वह तीनों यात्री कांच तोड़कर सुरक्षित निकलने में सफल भी रहे। घटना दोपहर करीब 11:30 बजे के 12:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। इस घटना में जितेंद्र विमल कुमार जैन उम्र 52 वर्ष, प्रशांत नरेंद्र कुमार जैन 44 वर्ष, आशीष अशोक कुमार जैन 42 वर्ष की मौत हो गई। तो वहीं 3 युवक वर्धमान सिद्धार्थ जैन, अंशुल संतोष कुमार जैन, प्रशांत प्रसन्न जैन दुर्घटना में बाल बाल बच गए। घटना की मुख्य वजह प्रशासन के अनदेखी, खराब सड़क व तेज रफ्तार को बताया जा रहा है। दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासुनी कार्यालय के अंतर्गत ग्राम खापा के राजस्व क्षेत्र से वन विभाग के द्वारा 17 फरवरी की देर शाम ओझीलाल उइके सहित 5 लोगों को मृत वन्य प्राणी कवर बिच्छू के साथ गिरफ्तार कर 18 फरवरी को वारासुनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायालय ने सभी को जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण सामान्य व वन विकास निगम वन विभाग के द्वारा लगातार क्षेत्र में सघन गश्ती कराकर शिकार व शिकारियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान वन विकास निगम परियोजना परिक्षेत्र वारासुनी के अधिकारी शिवभान सिंह नागेश्वर अपने अमले के साथ निगम क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें मार्ग में 5 व्यक्ति संदिग्ध रूप से देर शाम बोरी में कुछ ले जाते हुए दिखाई दी, जिसे रोककर पूछताछ की गई तो उनके पास बोरी के अंदर मृत अवस्था में वन्य प्राणी कवर बिच्छू पाया गया, जिस पर उनके द्वारा मामले की जानकारी तत्काल ही दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासुनी को दी गई। वहां से वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने अमले को भेजकर मृत वन्य प्राणी सहित 5 व्यक्ति को गिरफ्तार कर वन परिक्षेत्र लाया गया, जहां पर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर मुख्य आरोपी ओझीलाल सहित अन्य 4 आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1), 16(c), 9(39), 48(a), 50, 51, 52 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। वहीं 5वां आरोपी को वारासुनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।
ये प्रकरण कल शाम का है, जब जो अपने वन विकास निगम का स्टाफ है उसके द्वारा हमें सूचना दी गई कि खापा बीट के अंतर्गत एक रेवेन्यू एरिया है। रेवेन्यू एरिया में ओझी लाल उइके शायद 5 लोग थे, उन्होंने एक वन्य प्राणी का शिकार किया था और वो लोग अपने उस वन्य प्राणी को बोरी में रखकर जा रहे थे। तो निगम की टीम के द्वारा जब पूछताछ की गई तो उसके अंदर से कबर बिज्जू नाम के प्राणी को जब्त किया गया, जिसे लोकल नेम में कबर बिज्जू कहा जाता है। और उस तत्काल उन्होंने हमारे टेटुल के स्टाफ को सूचना दी, तो हम लोग तत्काल उस मौका स्थल पर पहुंचे और 5 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये शिकार का मामला है, तो संबंधित धाराओं के अधीन कार्रवाई की जा रही है इनके विरुद्ध में। किस प्रकार से सर इनने अपने शिकार किया है? अभी प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में ये पता चला है कि ये जो वन्य प्राणी है इनके खेत के आसपास के इलाके में रहता था। तो जब इन्होंने इसको देखा तो घेर कर उसे कुल्हाड़ी से नुकसान पहुंचाया और वो मृत किया गया उस कुल्हाड़ी के माध्यम से। आपने मृत कवरबिज्जू को बरामद किया? जी, हमारे पास मृत कवरबिज्जू भी है और 5 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। अभी सर न्यायालय भेजा जा रहा है? हाँ, आज उनको पहले एमएलसी के लिए हॉस्पिटल भेजा जाएगा, उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, फिर आगामी कार्रवाई न्यायालय के आदेश अनुसार की जाएगी। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिंगा में एक महिला की कैंसर की बीमारी से मौत होने के बाद इस महिला के पिता ने अपनी बेटी के मौत में शंका जाहिर करते हुए बेटी के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। परसवाड़ा पुलिस ने मृतिका ज्ञानवंती बाई पति तेजराम एड़े 40 वर्ष ग्राम लिंगा निवासी के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञानवंती बाई आदिवासी महिला थी जिनका मायका ग्राम चंदना का है। 15 वर्ष पहले ज्ञानवंती बाई ने तेजराम एड़े ग्राम लिंगा निवासी के साथ शादी कर ली। दोनों साथ में रहते थे, खेती किसानी करते। इनके बच्चे नहीं थे। पिछले कुछ माह से ज्ञानवंती बाई कैंसर रोग से पीड़ित थी। इलाज उनके पति के द्वारा करवाया जा रहा था। इलाज के दौरान 18 फरवरी को सुबह 8 बजे ज्ञानवंती बाई की ग्राम लिंगा में मौत हो गई। ज्ञानवंती बाई की मौत की खबर उसके पिता को लगी तो उसने अपनी बेटी ज्ञानवंती बाई की मौत पर शंका जाहिर करते हुए पुलिस थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज की। परसवाड़ा पुलिस ने वहां पहुंचकर ज्ञानवंती बाई के शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। अगर कोई हादसे में घायल हो जाए या चलते चलते सड़क पर बेहोश होकर गिर जाए तो किसी भी व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य उसकी जान बचाना होता है। इसके लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसा करने से संकट में फंसी जान बच सकती है, जिसकी तमाम जानकारी देने के लिए रविवार को नगर के पीजी कॉलेज में बेसिक लाइफ सपोर्ट सेमिनार आयोजित किया गया। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स और रोटरी महिला विंग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सेमिनार में रोग स्पेशलिस्ट चिकित्सकों के द्वारा अचानक हार्ट अटैक आने या कोई घटना होने पर किसी व्यक्ति की जान कैसी बचाई जा सके इस विषय पर जानकारी दी गई। आयोजित इस सेमिनार में जहां नागपुर से आए डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव ने बताया कि BLS बुनियादी चिकित्सा सहायता है जो लोगों को अस्पताल पहुंचने से पहले या उन स्थितियों में दी जाती है जहां चिकित्सा सुविधा तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाती। मौके पर घायल को सीधा उल्टा लिटा दे, उनकी नब्ज देखे, गर्दन की नाड़ी, नाक पर हाथ लगाकर देखे कि उसकी सांसें चल रही है। इसके बाद उसकी छाती खत्म होने व पेट शुरू होने वाली जगह पर अपने एक हाथ की हथेली व दूसरे हाथ को रखकर उसे प्रेस करें। 1 मिनट में 100 से 120 बार ऐसा करें। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचा दे। इस प्रकार की उन्होंने जानकारी दी। 1 फरवरी से पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध को लेकर नगरपालिका के द्वारा पूरे शहर में फरमान जारी किया गया था, किंतु अभी भी शहर में धड़ल्ले से पॉलीथीन का उपयोग उपभोक्ता व दुकानदारों के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर नगरपालिका चालानी कार्रवाई तो कर रही है, पर शहर में पॉलीथीन के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। वह पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने में नगरपालिका अब धीरे धीरे नाकाम भी साबित होते नजर आ रही, जिसको लेकर अब नगरपालिका के द्वारा पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नई रणनीति बनाते हुए पॉलीथीन विक्रेताओं के साथ साथ पॉलीथीन के उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर भी अब कार्रवाई करने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और नगरपालिका के द्वारा अब यदि कोई उपभोक्ता या शहरी नागरिक पॉलीथीन को लेकर बाजारों में उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उस पर भी चालानी कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि पर्यावरण बचाने की कवायद में अमानक पॉलीथीन के क्रय विक्रय व उपयोग पर बंदिश लगाने के नगरपालिका बालाघाट के अब तक के प्रयास फिलहाल फेल साबित हुए। पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में नगरपालिका परिषद बालाघाट ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। अमानक पॉलीथीन में सब्जी या अन्य सामान बेचने वाले विक्रेताओं पर तो नगरपालिका अमले की विशेष नज़र रहेगी, साथ ही जो ग्राहक
थैला न होने का हवाला देते हुए पॉलीथीन में सब्जी देने की जिद करते हैं उन्हें जुर्माने की कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। नगर पालिका ने 1 फरवरी से पॉलीथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की दिशा में शहर भर में कार्रवाई की थी, लेकिन अमानक पॉलीथीन की खरीद फरोख्त व उपयोग जारी है। नगरीय प्रशासन का पिछले 17 दिनों में चल रही कार्रवाई का हंटर अब तक बेअसर साबित हुआ। विवाद विरोध के बीच नगर पालिका अमला पॉलीथीन के उपयोग पर नकेल नहीं कर सका है। अब जो ग्राहक पॉलीथीन में सब्जी या फिर अन्य सामग्री ले जाते हुए दिखेगा उससे भी जुर्माना वसूला जाएगा। नगर पालिका संभवतः सोमवार से अपनी नई रणनीति पर काम शुरू कर सकती है। इसके लिए उनका अमला बाजार में तैनात रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की नोडल अधिकारी प्रीति घरते के द्वारा दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके द्वारा सतत पॉलीथीन के प्रतिबंध को लेकर शहर के व्यापारियों से निवेदन कर चालानी कार्रवाई उनसे भी की जा रही, किंतु अभी भी शहर के पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लग रहा है, जिसको देखते हुए अब नगर पालिका प्रशासन के द्वारा पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसमें यदि नगर पालिका की रोको टोको टीम के सामने यदि कोई उपभोक्ता पॉलीथीन में सब्जी ले जाते हुए या फिर अन्य सामग्री ले जाते हुए दिखता है तो रोको टीम अमला उनके पास पहुंचेगा और उस उपभोक्ता को रोककर पॉलीथीन के उपयोग करने को लेकर चेतावनी कार्रवाई भी करेंगे। बस बाजार में सब्जी भाजी उपभोक्ताओं को पॉलीथीन में जो दुकानदार पॉलीथीन में देता है उन पर भी नगर पालिका की रोको टोको टीम चालानी कार्रवाई करेगी। इससे अब शहर में पॉलीथीन के उपयोग पर न ही क्रेता बेचेगा और न ही विक्रेता बचेगा। इन सभी पॉलीथीन के उपयोग करते हुए पाया जाता है तो नगर पालिका की टीम इन पर कार्रवाई करेगी। जब इसी विषय को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर से दूरभाष पर जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि वह बार बार शहर के उपभोक्ताओं व व्यापारी बंधुओं से शुरू से ही निवेदन कर रहे हैं कि पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने में नगर पालिका का सहयोग करे, जबकि नगर पालिका के द्वारा उन्हें कुछ समय भी दिया गया था कि वह अपने स्टॉक में रखी पॉलीथीन को खत्म कर ले, क्योंकि वह नहीं चाहते कि कोई व्यापारी बंधु या उपभोक्ता बंधु को नगर पालिका की चालानी कार्रवाई से गुजरना पड़े।